मेरे बच्चे, वह तुम्हारे जीवन में अब कभी नहीं आएगा। और वह कौन है जो तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, और क्या कारण है तुम्हारे जीवन से उसके जाने का? जब तुम उस वजह को जानोगे तो निश्चित ही हैरान रह जाओगे, आश्चर्य में पड़ जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, आज जो मैं तुम्हें बताने आई हूँ, उस बात को यदि तुम पूर्ण रूप से सुन लोगे तो निश्चित ही तुम समझ जाओगे कि वह तुम्हारे जीवन से क्यों चला गया, और उसके जाने से फ़ायदा है या नुकसान, यह भी मैं तुम्हें बताऊंगी। इसके साथ ही एक बात और बताऊंगी जिसे तुम सदैव याद रखना, क्योंकि उस बात में तुम्हारा ही हित छुपा हुआ है मेरे बच्चे। यदि तुमने उस बात को सदैव स्मरण रखा तो तुम इस बात को समझ लो कि जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां जो अचानक से आती हैं और तुम कुछ समझ भी नहीं पाते। उस आंधी की तरह जो आंधी एकदम से आती है और नुकसान करके चली जाती है, उसी तरह तुम्हारे जीवन में ना आए, ऐसी आंधी को तुम रोक पाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें उन बातों को जान लेना ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं तुम्हें विस्तार से उस बात को बताऊं और समझाऊं, केवल एक बार जय हो माता रानी ज़रूर लिखना, क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार किसी के जाने से तुम्हारे जीवन में खुशहाली आती है और कई बार तुम्हारे जीवन में तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वह भी किसी के जाने से ही होता है। इसलिए अलग अलग महत्व होने के बाद किसी के जाने से अब तुम्हारे जीवन पर क्या फ़र्क पड़ने वाला और क्या महत्व था उसके रहने का तुम्हारे जीवन में, वो आज मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, इस बात का जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके रहने से तुम्हें फ़ायदा था या उसके जाने से तुम्हें फ़ायदा है, क्या महत्व था उसका। तुम्हारे जीवन में क्या तुम्हें दुखी होना चाहिए या खुश होना चाहिए, इस बात को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तुम्हें कुछ बात बताने वाली हूँ। उन बातों को भी तुम्हें ध्यान रखना ज़रूरी है। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा इंसान जिसे तुम परख नहीं पाते हो और ना ही तुम उस व्यक्ति के बारे में जान पाते हो, तुम्हारे जीवन में वह प्रवेश कर लेता है, लेकिन तुम उसकी वाणी से और ना उसके हृदय की भावना से तुम उसे नहीं जान पाते। और ऐसा व्यक्ति तुम्हारे करीब रहकर तुम्हारी सभी बातों को जान लेता है, उन बातों को जिनको कोई नहीं जान पाता और उन बातों को भी जिनको तुम किसी को बताना नहीं चाहते। लेकिन मेरे बच्चे, जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा करीब होता है और जो तुम्हें अपना जैसा लगता है, उसके बर्ताव से और उसके भाव से तुम उससे अपने हृदय की बात कभी नहीं छुपा पाते। उसका का कारण केवल इतना होता है कि तुम जैसा उसे देखते हो वैसा ही तुम अनुभव करते हो। अर्थात तुमसे मीठी मीठी बातें करने वाला व्यक्ति और तुमसे अच्छा बोलने वाला व्यक्ति तुम्हें देखने में अच्छा लगता है और तुम्हारे हृदय की आवाज़ होती है कि वह व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, हंसमुख है, हंसकर बात कहता है, मुझसे कभी कुछ क्रोध में नहीं बोलता, उसका मन भी बहुत ज़्यादा साफ है, चंचल तो है लेकिन वह मेरे हित की बात करता है, हमेशा मुझे अच्छी सलाह देता है। मेरा अनुभव कहता है कि वह बहुत अच्छा व्यक्ति है। मुझे अपने हृदय की कोई भी बात उसे बता देनी चाहिए और तुम ऐसे ही भाव में आकर उसे अपने हृदय की वह बातें बता देते हो जो तुम्हें नहीं बतानी चाहिए। अपने परिवार की वह बातें जो तुम्हें सबसे छुपानी चाहिए वह भी तुम उसे बता देते हो और उसे बहुत सारे ऐसे राज बता देते हो जो तुम्हें नहीं बताने चाहिए। और ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रहकर तुम्हें परख भी लेता है और जान भी लेता है। मेरे बच्चे, उसके पश्चात कि वह असली रूप में आता है और तुम्हें जब यह बात झांत होती है तब तुम उससे किनारे होने लगते हो। ऐसा ही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन से शीघ्र ही अभी अभी गया है। उसने यह सब नहीं किया जैसा मैंने आज तुम्हें बताया है, बल्कि उसने करीब रहकर तुम्हारी सभी राज्यों को जाना, तुम्हारी हर बात को पहचाना, तुमने यकीन भी किया और उसने षड्यंत्र भी रचा। मेरे बच्चे, उसका इरादा था तुम्हारी हर बात को जानने के पश्चात तुम्हें बर्बाद करने का। उसके इरादे में तुम एक गलती कर देते तो तुम अपने जीवन को बर्बाद कर लेते। लेकिन मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं, कहीं ना कहीं तो तुम्हारी बुद्धि मेरी शक्तियों से कार्य कर रही है। और उस समय, जिस समय तुम्हारा सबसे कम कमज़ोर पल था, जिस समय तुम खुद को उसके सामने बेबस समझ रहे थे, दिख रहे थे और तुम्हें ऐसा आभास हो रहा था कि तुम्हारा दिन उसके सामने बहुत कमज़ोर पड़ गया है, तुम्हें उसे अपने हृदय की सभी बातों को बता देना चाहिए।
लेकिन मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं एक संकेत तुम्हारे हृदय में यह ज़रूर आया कि नहीं, वह गैर है, अपना तो जैसा लगता है लेकिन अपना नहीं है। कभी भी तुम पर पलट कर वार कर सकता है, कभी भी तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है, कभी भी तुम्हारे जीवन में वह बहुत ज़्यादा खतरा पैदा कर सकता है। मेरे बच्चे, यह संकेत कोई आम संकेत नहीं था, बल्कि मैंने ही तुम्हारे हृदय में यह संकेत को प्रमाण किया, क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता थी और तुमने उस व्यक्ति से अपना कटाव प्रारंभ कर दिया और तुम धीरे धीरे करके उससे अलग रहना प्रारंभ कर दिए, क्योंकि तुम्हें यह बात बहुत अच्छे से झांत हो चुकी थी कि आगे जाकर तुम कहीं ना कहीं खतरे में ना पड़ जाओ, तुम्हें कोई नुकसान हो जाए उसके हाथों से। और यहीं पर तुम्हारी बुद्धि ने सही काम किया, उसने काफ़ी कोशिश भी की, बाद में तुम्हारे अपनों के साथ व्यवहार बनाने की और तुम जिसके करीब हो सबसे ज़्यादा उनसे भी मित्रता निभाने की। लेकिन मेरे बच्चे, वह तुम तक दोबारा नहीं पहुंच पाया और तुम जैसे ही उससे दूर हुए वैसे ही उसके मन में सबसे ज़्यादा द्वेष भावना थी कि कैसे भी करके वह तुम्हारे जीवन में दोबारा प्रवेश करे, क्योंकि नुकसान करके बहुत खुश होंगे, अर्थात उन्हें खुशी मिलेगी, और वह ऐसा करते भी हैं। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति सीधा साधा होता है, जिसके पास कोई शक्ति नहीं होती, वह इन संकेतों को नहीं समझ पाता, क्योंकि उसे जल्दी से संकेत दिखाई नहीं देते और ना ही वह सामने वाले व्यक्ति के भाव को पढ़ पाता है। उसके हृदय को यह आभास ही नहीं हो पाता कि वह एक ऐसे दलदल में फंसने जा रहा है जहां से निकलना नामुमकिन है, और सामने वाला व्यक्ति उसके साथ छल कर रहा है, जो कि अपना जैसा दिखता तो है लेकिन अपना है नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ मेरी शक्तियाँ हैं, इसलिए उस व्यक्ति को दूर करने का कार्य मैंने स्वयं किया और तुम्हें ऐसा आभास हुआ कि हाँ, तुमने किया। लेकिन यह सत्य है कि मैंने ही तुम्हें संकेत दिए, मैंने ही तुम्हें उस व्यक्ति से दूर जाने का जो इशारा था वो किया, जिससे कि तुम बच पाओ। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती थी कि तुम उस व्यक्ति की जाल में फंसो, इसलिए अब वह तुम्हारे जीवन से जा चुका है, क्योंकि वह थक चुका था। तुम पर पलट कर वार करना उसका विफल हो गया था, तुम्हारे साथ गलत करने का उसका इरादा विफल हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम मेरी शक्ति और मेरी भक्ति पर विश्वास रखते हो। मेरी पूजा आराधना करते समय तुम्हारे मुख से निकलता एक एक शब्द कि माता मेरी रक्षा करना, इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ और हर प्रकार से तुम्हें सुरक्षा प्रदान कर रही हूँ। इसलिए उस व्यक्ति के जाने के बाद तुम्हारा जीवन अपूर्ण रूप से सुरक्षित है। मेरे बच्चे, तुम इस जीवन में एक बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति अब पुनः तुम्हारे जीवन में आए तो तुम उसे कैसे भागे, कैसे जानोगे कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कुछ गलत करने की इरादे से आया है। तुम्हें उससे नुकसान हो सकता है, उसकी कोई चाल हो सकती है, वह तुम्हारे करीब तो है लेकिन तुम्हारी बर्बादी का कारण भी बन सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, लेकिन यह ना मेरा धर्म है, और यदि तुम समझ गए तो आगे तुम सभी मुश्किलों से केवल बचोगे ही नहीं, हमेशा सुरक्षित रहोगे। यह मेरा तुमसे वादा है और मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करती रहूँगी। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ जो व्यक्ति बिना मतलब के तुम्हारे घरेलू बातों में अपनी राय दे, जो तुम्हें किसी भी गलती पर क्रोध ना करे या किसी भी ऐसी बात पर जो कि तुम्हारी बात सही ना हो कुछ ना कहे, केवल हंसे तुमसे प्रेम से बात करें, तो समझ लेना कि वह व्यक्ति सही नहीं है। तुम्हारे जीवन के लिए वह घातक सिद्ध हो सकता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि जब तुम्हारी कोई गलती पर वह तुम पर क्रोध ना करे तो उसका अर्थ यह है कि वह मन में कुछ और रख रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, तुमसे इतनी मिठास है जिससे कि तुम्हें किसी भी बात का बुरा ना लगे और तुम उसे अपना समझो, क्योंकि जब तक तुम उसे अपना नहीं समझोगे तब तक तुम किसी भी ऐसी बात को बताओगे नहीं, क्योंकि तुम उस पर भरोसा नहीं करोगे और ना ही तुम उसे अपना समझोगे। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा व्यक्ति उस मिठाई की तरह होता है जैसे कुछ समय रखने के पश्चात उसमें कुछ ना कुछ गम होती है, अर्थात सड़ जाती है, क्योंकि मीठी चीज़ हमेशा नुकसान करती है और करेले जैसी कड़वी खाने से तुम्हारी सेहत अच्छी रहती है। तो जीभ का कड़वा होना कोई गलत नहीं होता। मोह पर तुम्हारी गलती बताए वह सच्चा दोस्त है, सच्चा मित्र है, और यदि तुम्हें गलती पर भी कुछ ना कहे तो तुम समझ लेना वो केवल अपने स्वार्थ बस तुमसे मित्रता रख रहा है, लेकिन उसके इरादे बहुत खतरनाक हैं।
वो तुम्हें कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई नुकसान अवश्य पहुंचाएगा मेरे बच्चे। यदि तुम्हें ऐसा व्यक्ति अपने करीब आता दिखे और तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होने लगे कि ऐसा व्यक्ति तुम्हारे करीब आ रहा है, तो तुम उससे कुछ दूरी बना रखना, भले ही मित्रता रखना, लेकिन उसको अपने परिवार की कोई बात अपनी घरेलू बातों में शामिल मत करना, और ना ही उसे अपने जीवन की कोई ऐसी बात बताना जिससे कि वह व्यक्ति तुम्हारा फ़ायदा उठा सके, क्योंकि जब तक वह पूर्ण रूप से बातों को नहीं जानेगा तब तक तुम्हारे लिए वह खतरा कभी नहीं बन सकता। वह केवल मान्यता मित्रता निभाएगा और फिर तुम्हारे जीवन से साधारणतया रहकर चला जाएगा, क्योंकि केवल साधारण रहने वाला व्यक्ति तुम्हें खतरा नहीं पहुंचा सकता। जिससे ज़्यादा मित्रता रखोगे, जिसको अपने बारे में पूर्ण रूप से बताओगे, यदि उसके मन में कोई छल नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसके मन में छल है उससे तुम्हें नुकसान हो सकता है, और तुम भोले भाले सीधे साधे साफ मन से उसे भी साफ मन का समझकर उस पर विश्वास कर लोगे, और इसी विश्वास को वह तोड़कर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा स्मरण रखना, क्योंकि वह चला तो गया है, लेकिन ऐसे अभी जीवन में और भी व्यक्ति जो आएंगे उनको परखना और उनको देखना तुम्हारा काम है, और रक्षा मैं कर रही हूँ। लेकिन मेरी बातों को ध्यान में रखना जो आज मैंने बताई है, उस पर ध्यान देते हुए तुम उसे अपने जीवन में ज़रूर अपनाना, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ संसार में नहीं बनी है जिसके द्वारा यदि तुम उसे अपनाओ और वह तुम्हें नाकाम होने दे, क्योंकि किसी भी चीज़ को अपनाने से वो गुण तुम्हारे अंदर आते हैं, और किसी भी चीज़ को ना अपनाने से उसके गुण तुम्हारे अंदर नहीं आते। यदि तुम मेरी बातों को अपनाओगा तो निश्चित ही तुम्हारी सुरक्षा भी होगी और तुम बहुत परेशानियों से बच जाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, संसार में व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, और कोई व्यक्ति तुम्हें ठगने के प्रयास से तुम्हारे करीब आए तो ऐसे में तुम्हारा बचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर तुम अपने बा के लिए कुछ नहीं करोगे तो निश्चित तुम्हें कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो नुकसान करना चाहता है वह अवश्य तुम्हारा नुकसान करता है। मेरे बच्चे, उसे इस बात का कोई अर्थ तुम्हारी उम्मीद से ज़्यादा तुम्हें मिलने वाला है। घबराओ मत, परेशान मत रहो, जो मन में है तुम्हारे तुम अपनों के साथ साझा कर सकते हो, क्योंकि परमपिता परमेश्वर की कृपा हो रही है तुम पर। तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, सब कुछ बहुत सुंदर होने वाला है। तुम्हारी तक तीर का ताला खुलने वाला है। मेरे बच्चे, जो नहीं था तुम्हारे पास वह भी तुमने अपनी किस्मत में लिख लिया है। अपने कर्मों के बल पर आज से, अभी से, इसी क्षण से तुम्हारी हर चिंता व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि खुशियां ही खुशियां बरसेगी। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सपनों के साकार होने का यही सबसे सर्वोत्तम समय है। तुम निरंतर श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें उसका शुभ परिणाम भी प्राप्त हो रहा है। बहुत आगे तक जाओगे, खुशियां ही खुशियां तुम्हें हासिल होने वाली है। एक शुभ समाचार आने वाला है तुम्हारे पास, जिसे सुनकर तुम्हें सुख की अनुभूति होगी, शांति मिलेगी, सहार जागेगा। कुछ रिश्ते तुमसे दूर हो गए थे, कुछ संबंध बिगड़ गए थे, अब सब कुछ सुधरता चला जाएगा। दिव्या दृष्टि तुम प्राप्त करोगे, दूर तक सोचते हो, तुम दूर तक सफलता मिलेगी। तुम्हें श्रेष्ठ कर्म करते हो तुम, और तुम्हें तुम्हारे श्रेय कर्मों का भरपूर फल प्राप्त होगा। मैंने जो सोचा नहीं था, तुमने उन खुशियों को भी तुम्हारी किस्मत में अब लिखा जा रहा है, बरस रही है। तुम पर परमात्मा की कृपा हो रही है, तुम पर सुखों की वर्षा अब कमी नहीं सताएगी। हर चीज़ तुम्हारे पास होगी, हर बाधा से मुक्त होगा। जीवन बहुत कुछ तुम प्राप्त करने वाले हो। मेरे प्रिय, जीवन में तुम बहुत आगे तक जाने वाले हो। सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, शांति मिलेगी। देखते ही देखते तुम्हारा भाग बदल जाएगा। हर कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारे स्वप्न अब साकार होंगे। तुम्हारी इच्छाएं एक एक करके पूरी होना प्रारंभ हो जाएंगी। सुख से भरा होगा तुम्हारा जीवन, आनंद रहोगे। अपने जीवन में आगे बढ़ो। मेरे प्रिय सकारा परमात्मा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली हैं। तुम्हारी परिस्थितियां बदल रही हैं, बहुत अधिक सफल रहोगे तुम। भविष्य में धीरे धीरे सफलता तुम्हारी ओर तेज़ी से बढ़ रही है। तुम्हारे साथ अतिशीघ्र कुछ बड़ा, कुछ अद्भुत, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। चिंताएं नहीं सताएगी तुम्हें। देखो, खुशियों से मुलाकात होगी मेरे प्रिय। मेरी ब्लेसिंग तुम्हारे साथ है। मैंने जो शुभ संकेत तुम तक पहुंचाए हैं, उन शुभ संकेतों के माध्यम से तुम्हारा भाग्य परिवर्तित होने वाला है। अब उन खुशियों को भी तुम हासिल करोगे जिसके बारे में भी तुमने सोचा तक नहीं था। तुम्हारे पुराने मित्रों से मुलाकात होगी, कुछ अच्छा होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे कदम सफलता की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं।
तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार के सदस्यों की भी किस्मत अब खुलने वाली है। कुछ शुभ होगा, सकारात्मक होगा। जो लोग निरंतर आलोचना कर रहे थे, तुम्हारी अब वही प्रशंसा करेंगे, मित्र बन जाएंगे। तुम्हारे शत्रु भी सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, सब कुछ बहुत सुंदर होने वाला है। तुम्हारा मिलन होने जा रहा है उस ऊर्जा से, उस शक्ति से जो तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगी। तुम्हारे जीवन में आगे जाओगे, तुम आनंदित रहो, प्रसन्न रहो, किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी। तुमने जो स्वप्न देखा था, बहुत जल्द वह स्वप्न भी पूरा होने वाला है। सुलझ जा रहे हैं, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। बरस रही है परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर। यूनिवर्स की कुछ सकारात्मक शक्तियां भी इस वक्त तुम्हारा साथ दे रही है। समय बहुत अनुकूल है, जीवन अद्भुत रूप से बदलने वाला है। तुम्हारा आगे बढ़ो, मेरे प्रिय मार्ग में आने वाली हर बाधा अब स्वतः ही दूर होती चली जाएगी, रास्ते खुलते चले जाएंगे। मुस्कुराओ मेरे प्रिय, सकारात्मक रहो, आगे बढ़ो। जल्द ही एक सुरक्षा कवच मिलने जा रही है। तुम्हारे चारों ओर का ऑरा बढ़ने वाला है। अब कुछ भी नामुमकिन नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारा दिव्य प्रेम मिलने वाला है। दूरियां खत्म हो जाएंगी। जीवन में जो भी कार्य करोगे, तुम जो अब तक असंभव था, तुम्हारे लिए संभव होगा। वास्तविकता के बदलते रूप को अब तुम देखोगे। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं शामिल होने जा रही हैं जब सुख ही सुख होगा। चारों दिशाओं से जागरूक हो जाओगे। तुम श्रेष्ठ बनते जा रहे हो। तुम अद्भुत रूप से, तुम्हारी शक्तियां बढ़ती जा रही है, तुम्हारी झोली भर रही है। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन था, जो अधूरापन था, अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारा जीवन पूर्ण होने वाला है। मेरे प्रिय, सफल रहोगे। तुम सार्थक हो रहे हो। तुम बहुत ही खूबसूरती से अपने जीवन में तुम आगे बढ़ रहे हो। खुला है वार, हर प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है। तुम्हें प्राप्त होने जा रही है जीवन की सबसे बड़ी खुशी। तुम पर कृपा बरस रही है। परमपिता परमेश्वर की जीवन में बहुत दूर तक जाना है। तुम्हें बहुत आगे जाना है। तुम्हें जो कार्य अधूरा छोड़ दिया था, तुमने उन कार्यों को भी पूरा करना है। देखो, सकारात्मक रहो, अपने कदम को रोकना मत। जल्दी एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी सुनने को मिलेगी। तुम्हें तुम्हारी सोई किस्मत जागने वाली है। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहा। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाएं अब रहोगे। सब कुछ तुम्हारा है। धीरे धीरे अपने जीवन में तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे। तुम्हारे साथ अति शीघ्र कुछ बड़ा होने वाला है। तुम्हारी संकट की स्थिति अब तुम्हें नहीं सताएगी। देखते ही देखते तुम आगे बढ़ जाओ। खुशियों से मुलाकात होगी। तुम्हारी, मेरे प्रिय, मेरी ब्लेसिंग तुम पर बरस रही है। मैंने जो शुभ संकेत तुम तक पहुंचाए हैं, उन शुभ संकेतों के माध्यम से तुम्हारा भाग्य परिवर्तन हो जाएगा। तुम उन खुशियों को भी अब हासिल कर पाओगे जिसके बारे में तुमने सोचा था नहीं था तुम्हारे साथ।